जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। हम अपनी जनरल हिंदी की क्लास में कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि को, जैसा कि हमने जाना था कि संधियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। उन 3 प्रकार की संधियों में होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमने जाना था तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये सब बातें हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसमें से हम दीर्घ संधि को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी गुण संधि के बारे में। तो देखिए, गुण संधि क्या होती है। जैसा कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, आपको पता होगा। उन 11 स्वरों में से यदि प्रथम शब्द के अंत में ए, छोटा ए या बड़ा आ, ए या आ में से कोई शब्द आए और उसके बाद में या तो ई वाले शब्द आए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋ शब्द आए, तो जो ए होता है वो ए में बदल जाता है, छोटे ए में। जो आ होता है वो ओ में बदल जाता है और जो ऋ होता है वो अर में बदल जाता है। मतलब कि ए और आ पहले आएंगे और उसके बाद में या तो ई आएगा या ऊ आएगा या ऋ आएगा। तो ई जो है वो ए में बदल जाएगी, ऊ जो है वो ओ में बदल जाएगा, ऋ जो है वो आर में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। स्व प्लस इच्छा। स्व के बाद में क्या है? ए है। वर्ण विच्छेद में आपको समझा चुका हूँ। ए और ई मिलके ए बन जाएगा और ए की मात्रा लगेगी तो स्वेच्छा हो जाएगा। परम प्लस ईश्वर। देखिए, परम के बाद में ए है। चलिए वर्ण विच्छेद में आपको करके समझा देता हूँ। परम के वर्ण विच्छेद करेंगे तो प प्लस ए, रे प्लस ए, मैं प्लस ए। ईश्वर के वर्ण विच्छेद करेंगे तो बड़ी ई आधा स है, तो इसलिए स केवल एक रहेगा, उसके नीचे हलंत लगेगा, उसके साथ ए नहीं रहेगा। व प्लस ए, रे प्लस ए, ये इसके पूर्ण वर्ण विच्छेद हो गए हैं। अब ए और ई को जोड़ के ए बनता है, ये हमारा रूल कहता है गुण संधि का। ए और ई को जोड़ के हम यहाँ पे ए लिख देंगे। परम ऐसे लिखा हमने, ए और ई की जगह ए लिखा और आगे वाला शब्द ऐसे ही लिख दिया। जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ेंगे तो ये परमेश्वर बन जाएगा। मैं के ऊपर एक ही मात्रा लगेगी, से आधा हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर बन गया है। सिंपल मैथ वाला रूल है ये, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। जैसे वीरेंद्र है, वीर में ए है और इंद्र में छोटी ई है। छोटी ई और ए मिलके जो होता है वो ए बन जाता है, तो वीर प्लस इंद्र का वीरेंद्र हो जाएगा। नर प्लस ईश, छोटा ए और ए मिलके ए बनेगा, नर प्लस ईश का नरेश हो जाएगा। लंका प्लस ईश, इसका लंकेश हो जाएगा। और उसी तरह से यथा प्लस इच्छा का यथेच्छा हो जाएगा। ये वाला हमने पढ़ा। ए और आ के बाद में जब ई आता है तो गुण संधि होती है। चलिए हम देखते हैं ए और आ के बाद में जब ऊ आता है तो किस तरह से संधि में परिवर्तन होता है। देखिए, ये शब्द लिखा है हित, हित ये लिखा है उपदेश। ये हित तय के बाद में ए है, तो ए और ऊ को हमें जोड़ना है। ए और ऊ जब जुड़ते हैं तो ओ हो जाता है, तो ओ हमें करना है। यहाँ पे देखिए, छोटा वाला ओ हो रहा है, छोटा वाला ए हो रहा है। हित को आप वर्ण विच्छेद कीजिए, है प्लस छोटी ई प्लस तय प्लस ए। उपदेश को कीजिए, छोटा ऊ, पै के बाद में ए, द के बाद में ए है, से के बाद में ए है। ए और ऊ को जोड़ने से ओ लिखना है। ए और ऊ को जोड़ के हमने ओ लिख दिया और जब इस पूरे वर्ण को जोड़ा तो ये हितोपदेश हो गया। वर्ण विच्छेद में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इसी तरह से समुद्र, जब उर्मी को जोड़ेंगे तो समुद्रोर्मी हो जाएगा, ओ लग जाएगा, ओ बन गया ए और ऊ के आने से। महा प्लस उत्तर को जोड़ेंगे तो महोत्तर हो जाएगा। ए महा में आ है और उत्तर में छोटा ऊ है, तो बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ आए तो क्या हो जाता है, हमारा ओ हो जाता है। सेम महा प्लस ऊर्जा महोर्जा हो जाएगा। पर प्लस उपकार परोपकार हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद में ऊ आ रहा है। वर्ण विच्छेद आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से सूर्य प्लस ऊष्मा सूर्योष्मा हो जाएगा। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी हो जाएगा। चलिए हम रे वाले देख लेते हैं। संधि का क्वेश्चन किस तरह से आता है। संधि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो संधि दी जाती है, उसको पहचानने को लिखता है, या संधि विच्छेद करवाता है, या संधि को जोड़कर लिखवाता है। सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, तय के बाद में ए है। देखिए, सप्त का संधि वर्ण विच्छेद क्या होगा, से के बाद में ए आएगा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे ए आएगा। से प्लस ए, पै अकेला आएगा क्योंकि आधा है। पै प्लस तय, इसके नीचे हलंत लगाइएगा। इनको सही कर लेते हैं। देखिए, यहाँ थोड़ी गलती है और यहाँ पे ए भी आएगा। से प्लस ए, पै प्लस तय, और देखिए ये तय के बाद में ए है। सप्त, ये सप्त हो गया। ऋषि का क्या है, ऋ प्लस से प्लस ई, ऋषि। यहाँ पे भी हलंत लगेगा। ये देखिए, ऋषि हो गया। सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। अब
इसमें क्या है, ए और रे को जब जोड़ते हैं तो अर बन जाता है, ए रे बन जाता है। इन दोनों की जगह हमें ए और रे लिखना है। चलिए लिख देते हैं। ये पूरा शब्द हमने ऐसे लिखा, ए रे इसको साथ में लिख दिया, और जब आप इसको जोड़ के लिखेंगे तो सप्तऋषि बन जाएगा। ये बन गया सप्तऋषि। एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने में दिक्कत में नहीं आनी चाहिए आपको। इसी तरह से देव प्लस ऋषि का देवर्षि बन जाएगा, महा प्लस ऋषि का महर्षि बन जाएगा, राजा प्लस ऋषि का राजऋषि बन जाएगा, राजा प्लस ऋषि का राजऋषि बन जाएगा। वर्ण विच्छेद करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो गुण संधि के ऊपर हमारी ये वीडियो थी, जो आपको आई होप समझ में आई होगी। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो संधि पूछा लिख रहा, दो ऊपर लिखा रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी गुण संधि का एग्जाम्पल है। 4 संधियाँ देगा, उसमें से आपको गुण संधि को ढूंढ के लिखना होगा। गुण संधि कौन सी होती है उसका रूल ये लिखा हुआ है, इस रूल से जो आती है वो गुण संधि होती है। यह क्वेश्चन लिखा रहेगा कि महर्षि का संधि विच्छेद है, नीचे 4-5 तरह से रूल दिए गए होंगे, 4-5 संधि विच्छेद दिए गए होंगे, आपको उसमें से सही ढूंढ के लिखना होगा एग्जाम के अंदर। तो ये नियम आपको याद रखना है, और ये वर्ण विच्छेद के थ्रू संधि को आपको समझना है। ए और आ के बाद में अगर ई आता है तो छोटा ए हो जाता है, अगर ऊ आता है तो ओ हो जाता है, और रे आता है तो उसका अर हो जाता है। यही है गुण संधि। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।